Yeri de ihsan pongay goy kayot. İnşallah ne çad dua beniyor. Dere mangi istiyor gaçi. Bütün hali de kan. Ne yok mu? Ya bak siz ya domanı çevasır. Ne çete gazi onda ya. रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करगिल की जानिब से करगिल ब्लॉक के बड़गाम इलाके में आज कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स का इनॉग्रेशन किया है, जिसमें पंचायत घर और CFC हैं बड़गाम में, और उसके अलावा पब्लिक लाइब्रेरी, NRLM सेंटर और फाउंडेशन स्टोन दिया है चिल्ड्रन पार्क का। और इसके फाउंडेशन स्टोन इनॉग्रेशन के मौके पर डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट लद्दाख तौरीसन ज़बदी खुद मौजूद थे। सर, हम ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे रूरल डेवलपमेंट का एसेट्स तो बन रहे हैं लेकिन फंक्शनल बहुत कम नज़र आ रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, इसमें ऐसा है, अभी तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर आज ही हमने जो बने हैं, जैसे आपने भी देखा, आप पंचायत घर देखे, आपने CFC भी देखे, अभी इनका कंप्लीशन स्टेज इसी साल हुआ है। अब जब ये कंप्लीट हो जाएंगे, इससे बाद इसकी जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ जो है ये आगे जाके हो जाएगा। जैसे अभी आपने NRLM का सेंटर देखा, पंचायत घर में भी आपने देखा है कि इनकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस है। तो अभी हम NRLM की एक्टिविटीज़ के लिए अभी तेलंगाना से भी कुछ रिसोर्स पर्सन्स आ रहे हैं, तो कल यहाँ भी बड़गाम आज ही पहुँच जाएगा शायद। तो इस तरह से एक्टिविटीज़ इसका शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ जैसे अभी आपने CFC का देखा, अभी हम यहाँ पर वीसेट्स वगैरह लगा रहा है। जो पिछले जो वीसेट लगे थे वो डैमेज हुआ था, तो उसको या तो हम रिपेयर करेंगे, अदरवाइज़ नया वीसेट हम लगा रहा है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी जो यहाँ पर इन प्लेस होगा, तब जाके हमारा CFC सेंटर्स भी ये फंक्शनल हो जाएगा। पंचायत का तो वैसे भी लोग यहाँ पर मीटिंग्स वगैरह करते होंगे। अभी हमने सारे इनके जो बाकी रिक्वायरमेंट थे, जैसे आपने देखा फर्नीचर्स वगैरह, वो भी इन प्लेस है। बल्कि हर एक CFCs और पंचायत घर में अभी AC भी लगे हुए हैं लोगों को सहूलियत के लिए, ताकि साल भर जो ये एक्टिविटीज़ यहाँ पर चलते रहे। इसके अलावा आपने देखा विलेज लेवल पर फुटपाथ्स हमारे बने हुए हैं। तकरीबन 50-60% जो फुटपाथ है यहाँ बड़गाम का हमने टाइलिंग्स भी हो चुका है, ठीक है ना। साथ में अभी जो पब्लिक पार्क बना रहा है, ये इस साल शायद हमने वेबकास्ट को दिया हुआ है, तो इस साल में एंड तक, सीजन के एंड तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारा जब इंफ्रास्ट्रक्चर फुल्ली इन प्लेस हो जाएगा, तब जाके इनके एक्टिविटीज़ भी अगले साल से शुरू हो जाएगा। सर, दूसरी जानिब जिस तरह से बहुत सारे एसेट्स जो रूरल डेवलपमेंट का बन रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे आप इनोवेटिव आइडिया लगा सकते हैं जिससे रूरल में टूरिज़्म भी अट्रैक्ट कर सकें? अभी ऐसा है, रूरल टूरिज़्म को अट्रैक्शन करने के लिए सिर्फ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अकेला काम नहीं कर सकता है। इसमें टूरिज़्म डिपार्टमेंट का भी हमें सहयोग चाहिए। और टूरिज़्म में ऐसा है कि टूरिज़्म का इनफ्लो जो सबसे पहले टूरिज़्म में इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, इसमें एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह सही तरीके से होनी चाहिए, तब जाके टूरिज़्म का यहाँ पर डेवलपमेंट हर एक रूरल एरियाज़ में हो सकता है। अदरवाइज़ एकदम आप कहेंगे कि भाई देखो रूरल डेवलपमेंट ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, तो उससे टूरिज़्म को उतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि उससे टूरिस्ट का फ्लो होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे परेशानियाँ हैं जिसमें पर्यटकों को, विजिटर्स को वो सहूलियत सारे मिलना चाहिए, तभी जाके ये चीज़ जो है डेवलप हो सकता है। सर, आपके डिपार्टमेंट में कुछ पंचायत असिस्टेंट्स हैं, एक तो उनकी वर्क ऑर्डर क्लियर नहीं है, और दूसरा उनको अभी भी SRO 194 के तहत रखा गया है, क्या वजह है? हालांकि उनके बराबर में जो लोग को पहले अपॉइंट हुआ था उनको फुल सैलरी मिल रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जब नया UT बने हैं, उसके बाद जितने भी अपॉइंटमेंट हुए, सिर्फ पंचायत अकाउंट असिस्टेंट्स का नहीं है, जैसे WLWs लगे हो, जो भी लगा उसी SRO के तहत लगे। उसमें आगे से डायरेक्शंस भी है, हमने से कुछ कमेंट्स भी मांगा था, हमने वो सारे कमेंट्स वगैरह दे दिया है एडमिनिस्ट्रेशंस को। ये अंडर कंसिडरेशन है। और जो बाकी डिपार्टमेंट अगर ले रहा है, वो मुझे नहीं लगता कि वो लीगली ड्रा कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो सही तरीके से ड्रा कर रहा है। अदरवाइज ये JNK में ही था, ये SRO JNK में निकले थे। उसके बाद हो सकता है JNK ने कोई पॉलिसी अडॉप्ट किया होगा, मगर अभी तक यहाँ पर उनका अभी कोई सदभाव नहीं हुआ है, तो उसमें ये इशू जो है ये अंडर कंसिडरेशन है। अच्छा, आने वाले वक्त में सर, जिस तरह से यहाँ पे NRLM सेंटर भी इनॉग्रेशन किया है, बहुत सारे और भी जो रूरल एरियाज़ में SSGs बना है, तो बड़गाम में जो NRLM सेंटर बना है, वहाँ पे जो SSGs हैं उनको किस तरह के मौके मिलेंगे लाइवलीहुड को बढ़ाने के लिए? लाइवलीहुड को बढ़ाने के लिए यहाँ पर गाँव में बहुत सारे रिसोर्सेज है, ठीक है ना। आप न्यूट्रिशंस वगैरह आप डेवलप कर सकता है, आप खेती भी इसमें डेवलप कर सकता है। इसके अलावा जो है, जैसे अभी हमने कहा, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह अगर ग्रो करेंगे, ठीक है ना,
इसके अलावा मशरूम का यहाँ पर कर सकते हैं, फिशरीज़ का यहाँ पर काफ़ी स्कोप है। हमने यही 3-4 चीज़ें अभी लोगों के साथ भी, बुज़ुर्गों के साथ भी, उनके साथ भी हमने अभी डिस्कस किया है। तो जो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम 8-10 दिन चलेंगे उनमें ये सारे चीज़ें जो है बिल्कुल विस्तार से इस पर डिस्कशंस होगा और उनके साथ इंटरेक्शंस होगा। अभी तो यहाँ पर इनिशिएटिव्स हम कर रहा है कि अभी हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना रहे हैं, उसके बाद आगे भी इंडस्ट्रीज़ का भी पॉलिसीज़ है, उसके साथ हम कोलैबोरेशन बाकी जगहों पर कर रहे हैं, तो वही हम यहाँ बडगाम में भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी आप NRLM का देखेंगे तो करगिल ब्लॉक्स में जैसे हमारे छानीगोंड्स वगैरह में है, सोत में है, इस तरह हरदास में है, शिलिक से वगैरह में, वहाँ पर ऑलरेडी ग्रुप्स बने हुए हैं। वहाँ पर वो ज़्यादातर मोस्टली वो एप्रिकॉट्स, ड्राई फ्रूट्स और जैसे ऑयल्स वगैरह उस पर काम कर रहे हैं। सांगू वगैरह में एग्रीकल्चर का, न्यूट्री गार्डन्स का और नेप फाउंडेशन की मदद से हमने एक वहाँ पर वो सैनिटरी पैड्स भी बनाते हैं, उनको मशीन्स वगैरह भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया हुआ है। तो इस तरह से धीरे धीरे बहुत सारे जगहों पर इंडिविजुअल्स उन्होंने बना हुआ, जैसे टेलरिंग का शॉप्स खोला हुआ है। तो ये हम एक इनिशिएटिव ले रहा है, तो हमें कोशिश कर रहा है कि लाइवलीहुड जो है ख़ासकर वुमेन फोक्स का गाँव में बैठकर इनका ये बढ़े। इसमें हमें मरकज़ी सरकार का भी काफ़ी हमें सहयोग भी है और डायरेक्शंस भी है और आदेश भी है। UT एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पर काफ़ी काम कर रहा है। सर, लोग अगर रूरल डेवलपमेंट के साथ मिल के आगे बढ़ना चाहें तो लोगों की अप्रोच कैसा होना चाहिए? लोगों का सहयोग होना चाहिए। देखो, एक सिर्फ डिपार्टमेंट ही काम नहीं कर सकते हैं, जो भी काम होगा, जैसे अभी हमारा स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, जब तक उसमें उस अभियान में लोगों का साथ नहीं होगा तो डिपार्टमेंट अकेला नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होता है, उस पॉलिसी को अगर लोग साथ देंगे तभी वो पॉलिसी कामयाब हो सकता है। सर, चेक एंड बैलेंस और ट्रांसपेरेंसी को लेके आप लोगों की किस तरह की कोशिश रहती है? चेक एंड बैलेंस में आप देखो, जैसे हमारा नरेगा चल रहा है, इसमें हमारा रूटीन सोशल ऑडिट्स भी होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से अभी हमारा PMAY का भी स्कीम है, उनमें भी सिस्टम यही है कि हमें सोशल ऑडिट्स वगैरह हम करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे ऑफिसर से जैसे BDO साहब है, एक्शन साहब है या ACD साहब है, बारहा रिपीटेडली हम वर्क्स की प्रोग्रेस को साथ साथ इनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड को भी देखते हैं। इसके अलावा PRS की भी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे BDC जैसे यहाँ मैडम है, सारे ऑनरेबल BDC जो है वो हर जगह पर मीटिंग्स भी लेते हैं और हर एक काम को BDC खुद विजिट भी करते हैं, हर एरिया में, हर मोहल्ले में, हर जगह। तो इससे चेक एंड बैलेंस रहता है। अगर कहीं कमी पेशी हुआ तो वो हायर अप्स तक नोटिस में आ जाता है, तो उस पर हम कार्रवाई भी करते हैं। सर, ठेकेदार बहुत सारे काम बिलो पे लेके इसका एक बड़ा इशू बना था, उसको लेके आपकी डिपार्टमेंट किस तरह की निगरानी रखते हैं? नहीं, हमने सिर्फ यही कहा ना अभी आपको कि वर्क्स की स्टैंडर्ड्स किस तरह से मेंटेन करना, हम उसको देखते हैं। तो कितने हद तक बिलो जाता है ये तो कॉन्ट्रैक्टर्स को भी एस्टिमेशन के हिसाब से साइट्स वगैरह देख के उसमें उनको जितना भी होगा टेंडर्स वगैरह भरना चाहिए। बाकी डिपार्टमेंट तो कंप्रोमाइज़ बिल्कुल करेंगे नहीं, जितना हो सके हम कोशिश करेंगे कि वर्क्स के स्टैंडर्ड को हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। RDD की क्या फ्यूचर प्लान है लद्दाख को लेके? हमारी यही है फ्यूचर प्लान्स जो है ना, लाइवलीहुड की तरफ हमारा आगे हमारा ये टारगेट रहेगा कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बन गया। हमने बारहा कहा भी, आपने भी देखा होगा, ACD साहब ने भी कहा, तो बारहा हम यही कोशिश करेंगे कि अब रूरल लाइवलीहुड्स को बढ़ाने के लिए हम आगे जितने भी स्टेप्स हो, जैसे NRLM का स्कीम है, इस तरह से नरेगा भी एक किस्म का लाइवलीहुड्स भी मिलते हैं ना, उसमें एक तो काम होता है, दूसरा रोज़गार भी मिलते हैं। तो इस तरह के और भी बहुत सारे हम स्कीम्स, यही है कि लाइवलीहुड्स को बढ़ाने के लिए जितना भी एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हो, लाइव स्टॉक सेक्टर में हो, पोल्ट्री हो, फिशरीज हो, इनको बढ़ावा देने के लिए लोगों का हम बारहा यही बात आता है कि आप लोग इसकी तरफ आप आगे अपना जो है रुझान जो है, टेंडेंसी जो है वो आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट लद्दाख ताहिर हुसैन ज़ब्दी भी बात कर रहे थे। आने वाले वक्त में इंफ्रास्ट्रक्चर चूँकि इस वक्त काफ़ी बन चुका है, इनका कहना है कि आने वाले वक्त में रूरल डेवलपमेंट का टारगेट लोगों की लाइवलीहुड को बढ़ाने की कोशिश आने वाले वक्त में RDD किया जाएगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। एस्टिमेट करेगा ना, ठीक है ना, उसके बाद पता चलेगा कितना पैसा रिक्वायरमेंट उसी हिसाब से बनाओ। आधा पैसा मैं और ACD साहब देगा, आधा मैडम देगा। पहले तो हम आप जनाब लोग का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारे जैसे पसमानदा इलाके में आकर इन सब का इनॉग्रेशन किया। पहले तो हमारा मीटिंग हॉल का इनॉग्रेशन किया, ये काफ़ी वाटर रिजर्व्स बनाए हैं और जो भी काम किए हैं वो ब्लॉक डेवलपमेंट वालों की तरफ से ही हुआ है। दूसरा किसी डिपार्टमेंट का फ़िलहाल यहाँ पे कोई काम दिखता नहीं है। BDC मैम का हम काफ़ी शुक्रिया अदा करते हैं, जिसने आगे पीछे मेहनत मशक्क़त करके डिपार्टमेंट वालों के साथ कनेक्टिविटी करके काफ़ी काम हमारे जो किए हैं वो उन्हीं की भागदौड़ की वजह से हुए हैं।
और दूसरा हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पब्लिक के कुछ डिमांड्स हैं, जैसे हमारे कब्रिस्तान के फेंसिंग के बारे में बताए हैं और एक दो कब्रिस्तान की जगह और खेत बनाने के लिए बताए हैं। तो डायरेक्टर साहब ने हमें इंश्योर किया है कि हम आगे भी आप लोगों को ये सब काम के लिए ताउन करेंगे। तो हम इन सब का उम्मीद रखते हैं कि आगे भी हमारा काम ब्लॉक की तरफ से अच्छा हो। हम कोशिश करेंगे सर, पहले तो इतना हमें मालूम ही नहीं था कि ये सब चीज़ें होते कैसे हैं, क्या है। अभी मैडम लोगों ने हमें समझाया है कि यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप के कुछ औरतों को ट्रेनिंग दिए जाएंगे, उनको अपना रोज़गार के लिए कोई ड्राई फ्रूट वगैरह, लोगों को फिशरीज़ के, इन सब का अगर कोई हमें बताएगा तभी पता चलेगा। पहले हमें तो ये चीज़ मालूम ही नहीं था कि हम इतने से छोटे गांव में रहकर भी इस तरह का कुछ काम कर सकते हैं। तो अभी जनाब लोगों की मेहरबानी से एक टीम भी कुछ दिनों के लिए यहाँ तशरीफ़ ला रही बोलते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे पूरे गाँव वाले उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें और उनसे कोई भी काम हो वो सीखने की कोशिश करेंगे। हमारे गांव के बिलखुसूस यही डिमांड्स है कि हमें वाटर रिसोर्स बिल्कुल कम है। ये ऊपर वाला पूरा इलाका जो है ये हमारे बल्ती ज़बान में छुसिक बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पानी की काफ़ी कमी है। 2-3 जगहों में हमने ठेकेदार लोग काम शुरू कर चुके हैं, एक ठेकेदार तो बजरी भी ले रहा है। तो हमारी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट यही है कि उन पे काम जल्द अज जल्द किया जाए, क्योंकि अब फसल पानी का टाइम लगाने का आ चुका है। तो सोर्स क्या है, पानी कहाँ से? उसको स्टॉक करने के लिए वो जिंक्स बनाए हैं। अच्छा। तो वाटर रिसोर्स वही है, वो भी बन रहे हैं। शुक्रिया इसाक साहब, आप यहाँ आए, हमारे सारे जो इनॉग्रेशन इस सेमिनार को कवरेज किया आपने। तो इसमें हमारा सबसे पहले इनॉग्रेशन हो गया सर पंचायत घर और CFC का। इसका हमारे गांव के लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि हमारे यहाँ पंचायत घर पहले था नहीं। इन्हीं 2-3 सालों में कंप्लीट होकर इनॉग्रेशन हो गया। हमारे वर्जी डायरेक्टर साहब आ गए, SHD साहब आ गए, DPO मैम थी, सबके प्रेजेंस में हमने ये इनॉग्रेशन किया है। CFC हमारे काफ़ी गाँव वालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। इसमें रेवेन्यू का काम चलेगा, जैसे पासपोर्ट वगैरह या आधार कार्ड वगैरह, जो भी रेवेन्यू को मसाइल है वह हम डायरेक्ट यहाँ से CFC से ही ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब लोगों को ज़्यादा यहाँ से घर लाने की ज़रूरत नहीं है, उनको ज़्यादा दरबदरी होने की ज़रूरत नहीं है। तो CFC हमारे लिए बहुत फायदा है। इसके लिए हम रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो जनाब इसके बाद हमारा हो गया एक पब्लिक चिल्ड्रन पार्क का इनॉग्रेशन है। चिल्ड्रन पार्क हमारा जब से मैं सरपंच एज सरपंच इलेक्ट हुई तब ये अप्रूव होकर आया था। मुश्किल से हमें थोड़ा सा इशू हो गया ज़मीन का, तो अभी फाउंडेशन स्टोन रखा है सर ने, तो विदिन 2 मंथ्स 3 मंथ्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। जो भी वो इसमें ओपन जिम लगेगा, बच्चों के लिए झूले वूले सारे चीज़ें लगेंगी, तो बच्चों के लिए भी इंटरटेनमेंट होगा और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए भी अच्छी जगह बनेगी। तो इसके बाद हमारा पब्लिक लाइब्रेरी है सर। पब्लिक लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन हो गया हमारे गाँव को बीच में है, मस्जिद के सामने ही। जो यहाँ हमारे स्टूडेंट बच्चे हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनके लिए इजीली आराम से बैठ के आके गाँव के नज़दीक, कोई दूर नहीं जाना, किसी का साथ नहीं चाहिए, आराम से बैठ के वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये जो लाइब्रेरी हमारे ग्रांड इन एड BDC का फंड से रखा था पिछली बार रिनोवेशन के लिए, तो ये कंप्लीट होकर आज इनॉग्रेशन भी हो गया। तो इसके बाद जो आप सामने देख रहे हो, यहाँ हमारा NRLM सेंटर है। इसको भी BDC SDP में रखा था पहले, इसके बाद थोड़ा सा रिनोवेशन के लिए ग्रांड इन एड BDC से रखा था। ये आज ये भी कंप्लीट होके इनॉग्रेशन भी हो गया। आज हमारे यहाँ कुछ NRLM के ट्रेनर्स आ रहे हैं, जो हमारे औरतों को ट्रेन करेंगे कि कैसे ग्रुप्स में SHG ग्रुप्स बनाने हैं, कैसे उनको लाइवलीहुड कैसे बढ़ाना है, कैसे उनको अपना जो स्टार्टअप करना है। तो 4-5 दिन यहीं स्टे करेंगे। हमारे पंचायत घर में हमने फैसिलिटी दी है उनको। तो हमारे औरतों के लिए, कि आज से पहले कभी हमारे यहाँ SHG ग्रुप्स नहीं थे, आज से पहले कोई हमारे यहाँ न कोई वीविंग सेंटर आया, आज से पहले कुछ भी यहाँ पहले काउंसिल से या पहले पंचायत से कुछ भी हमारी औरतों को कोई फैसिलिटी नहीं मिली थी। तो इस बार में मैंने अपने फंड से रखा ये NRLM सेंटर। तो थोड़ा सा प्रोग्राम कुछ दिन पहले मैंने रखा था NRLM वालों को बुला के यहाँ पे। तो उसके बाद अभी कुछ दिन के लिए ट्रेनर्स आ रहे हैं, कुछ ट्रेन करेंगे कि उनको लाइवलीहुड, जैसे कि होम स्टेज वगैरह में कैसे उनको जो गेस्ट्स आते हैं उनको कैसे रिसीव करना है, कैसे चलाना है, एक होम स्टे कैसे चलाते हैं, या जैसे अपना जो बिजनेस होता है उसको कैसे स्टार्ट करना है, या वीविंग का हो, नेटिंग का हो, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो। काफ़ी पोटेंशियल है हमारे गांव में। अब एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, उनको मैं ये प्लेटफॉर्म मुहैया कर रही हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे जो लेडीज़ है अच्छे से अपना काम समझेंगी और मेहनत और लगन से काम करेंगे और अपने आप को एक्सटेंड करेंगे। मैम दूसरी जानिब जो काम बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं,
वो मेन बड़गाम हेडक्वार्टर के बगैर यानी मेन बड़गाम दूसरी जगहों पे कम दिखाई दे रहे हैं, क्या वजह है? दूसरे जगहों को जैसे फॉर एग्जांपल बड़गाम के जैसे हराल है, आपका खुंदा है, जी जी स्पेसेस की कमी है कि क्या है? स्पेस की कमी है सर। मेन बाकी कम चीज़ों की ये नहीं है, कम नहीं है। लाइब्रेरी एक हमने एक रीडिंग रूम हराल में भी बनाया है। सैनिटरी कॉम्प्लेक्स थे उनके लिए जगह जहाँ मिली हमें वो भी बनाए। फुटपाथ बिल्कुल सेम टू सेम बने हुए हैं। तो स्टेट सेक्टर के कुछ टाइल्स लगे थे, अभी हमने रास्ते में देखा, वो इसको एक्सटेंड भी करेंगे हम, हराल में भी मजदास में भी करेंगे। और जो मजदास का मसला है यहाँ, बाकी इशू थोड़ा सा लैंड का थोड़ा इशू बनता है। एक तो बड़गाम सेंटर बनता है और यहाँ थोड़ा लैंड का इशू नहीं बनता है, इसलिए ज़्यादातर यहीं पे ही रखा है। जो दूसरी जाने मैम, जिस तरह से आप करगिल ब्लॉक के बीडीसी हैं, आप बड़गाम से आते हैं और करकित बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर भी यहीं से हैं, और आपका रोड का खस्ता हाल आप हर रोज़ देखते हैं, तो क्या वजह है इस रोड को बनाने के लिए आपकी तरफ से या आपके काउंसलर की तरफ से, आप दोनों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से ये रोड नहीं बना है? सर ऐसी कोई बात नहीं है कोऑर्डिनेशन की। तो पहले कौंसिल से बोल रहे थे कि हमने ये प्रोजेक्ट बना के डीपीआर सबमिट किया है, तो 3 साल से कहीं भी इनका डीपीआर या कहीं उनका प्रोजेक्ट समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा था कहीं भी। तो इस बार मैं खुद गई थी बीआईडीपी का, हमारा आज तक हमारा बॉर्डर विलेज में कहीं भी बॉर्डर फंड का कोई भी 5 रुपये का भी इन्वेस्टेशन नहीं था। तो मैं गई वहाँ, कोतवाल साहब से भी मिली हूँ, एलजी साहब से भी मिली हूँ। तो इस बार हमने प्रोजेक्ट बना के दिया है बीआईडीपी में, इंशाल्लाह ये रोड का भी मसला ये सॉल्व हो जाएगा सर। जैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे या हमारे फुटपाथ से हमारे रिजर्वर टैंक्स थे, तो उन सब का काम मैंने अपने फंड से भी और पूरा पंचायत के कोऑर्डिनेशन से, हमारी पूरी पंचायत के कोऑर्डिनेशन से ये किया है। बाकी काउंसिल का फंड, काउंसिल के रूरल जो डेवलपमेंट है अपना गाँव में, वो काउंसलर खुद बताएगा। और एक चीज़, एक खुशखबरी और सुनाना चाहती हूँ हमारी करकित की पब्लिक को, कि हमारे पब्लिक के मफाद में है। हम सबसे बड़ी चीज़ है हमारी सर, एक हॉस्पिटल बन रहा है हमारे करकित बड़गाम में ही, एक जो 24/7 खुला रहेगा, डॉक्टर्स होंगे, फैसिलिटी होगी। एक बहुत जल्दी अप्रूव भी हो गया है, उसका फाउंडेशन स्टोन भी हम बहुत जल्दी रखेंगे। नहीं काम करते थे उधर रिजर्वायर पे बनाया बटन देख लेना ना, इसमें तो शूटर का रेट्स भी अच्छा है भाई। कितना बिल हो गया है? मैं कहता हूँ आपके इसमें कितना था इसका? इनका कोर्ट में 34 अच्छा है ना। इसमें आपका डिजाइन क्या है? मैं कल ठेकेदार को कुछ बता रहा था। ये रहा सर। हाँ, यू कल में देनो दी ओपन जिम इस साल तो बनेगा ना? अभी 2 महीने वर्जिश बच्चे देने की कोशिश। शाम में अभी आप कौन मंडल तो नहीं हो यहाँ से शुरू कब से सर कितना? 1 लाख वॉशरूम सर रनिंग है। ये लोग सीएफसी चलाने के लिए आ रहे हैं। सर से दो ठीक है, रेडी सर, बिस्मिल्लाह। चलो बहुत अच्छा है। छोटा सा लाइब्रेरी मेडल ऑफ द विलेज। एसडीपी बीडीसी में से 12 लाख सीडीसी की रेनोवेशन के Yo, siete sabahs on है। Yo, ज़िद्दी के वजूद। तो अच्छा बना है। पहले भी